जी माफ़ी चाहूँगा साथियों, बीच में शायद जो है प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे अरविंद जी को अपने लास्ट में जोड़ा था तो अरविंद जी का जो कनेक्शन सही नहीं हुआ था, तो दोबारा लाइव किया हूँ साथियों। चर्चा करेंगे ज़मीन के अंदर काले शोरे की और जो सफ़ेद शोरे की समस्या आती है, खास करके ट्यूबवेल के पानी से जो समस्या आती है साथियों, उससे कैसे निपटा जाए, उससे जो है कैसे निजात पाया जाए। अपने साथ मेहमान रहेंगे बड़े भाई अरविंद जी बिश्नोई साहब, गढ़साना से प्रगतिशील किसान हैं और स्टडी भी बहुत अच्छी है इनकी, और केमिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं। ज़मीन की स्प्रे के बारे में हो गया, XYZ जो भी हो गया, तो काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं। अरविंद जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि आप रिक्वेस्ट भेजें ताकि जो है अपने साथियों के साथ जुड़े। तब तक आप सारे भाइयों से निवेदन है, बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पुरी साहब ने वीडियो को शेयर कर दिया है। जो भाई शेयर करते जाएंगे भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा, लेकिन आज वाला वीडियो जरूर आप लोग शेयर करना क्योंकि बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो है। ये आज का वीडियो है, काफी नॉलेज वाला वीडियो है। मेरी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाइयों के साथ जो है वीडियो जरूर शेयर करेंगे। कल आपसे वादा किया था कि जो है लाइव करेंगे। जी अरविंद जी भाई साहब आ चुके हैं और हमारे नमस्कार। दोनों की नमस्कार प्रोफाइल अच्छे किसान से आ भाई। चुकी है। सबसे पहले तो जैक भाई साहब आपको न्यू प्रणाम। नमस्कार। जी, तो अरविंद जी भाई साहब आपसे जानकारी हम लोग ये लेना चाह रहे थे। उससे हाँ पहले मैं जी। सभी साथियों को ये निवेदन कर दूं कि सारे साथी एक एक तो शेयर का बटन दबा देना और इस जानकारी को सभी जो हमारे किसान साथी हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। और जो साथी रोज शेयर करते हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं करते वो साथी भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सबसे पहले तो अरविंद जी बिश्नोई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने काफी काम किया है मैग्नीशियम क्लोराइड को लेकर के। बहुत से लोगों की जमीनें जो हैं, जो बंजर जमीनें थी, उनको आपने दोबारा उपजाऊ बनाया है। उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। और सबसे पहले तो आप हमारी जैक्सन कबूल करें और आपकी आवाज भी चेक हो जाएगी। जय किसान। जय जय किसान जी। सभी किसान साथियों को जय किसान। जी, काफी अच्छी आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि जमीन के अंदर जो पीएच माप जिसको अपने बोलते हैं, जमीन जब खराब हो जाती है तो उसकी जांच कैसे होती है, शॉर्ट में आप बताएंगे। 10 सवाल है मेरे, 10-11 सवाल है। आप कोशिश ये करना कि थोड़ा सा शॉर्ट में उनका जवाब दें। सारे साथी शेयर कर देना भाई। अच्छा, जमीन की जो पीएच सबसे जो महत्वपूर्ण है ना, जब अपने मतलब जो ये देखते हैं रिपोर्ट, जब जमीन की रिपोर्ट अपने मतलब देखते हैं, जो चेक करवाते हैं, तो सबसे ऊपर के कॉलम में मतलब जमीन की पीएच लिखा होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन की पीएच को सही करना कितना जरूरी है। मतलब ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है जमीन के लिए। बाकी चीजें हैं बाद में आती है, फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है। जब जमीन के अंदर जो कार्बोनेट्स की मात्रा या जो क्षारीय पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाती है और एसिड्स की मात्रा कम हो जाती है, तो जमीन क्षारीय हो जाती है, जिसको एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, सोडिक सॉइल भी बोल सकते हैं। सोडियम ज्यादा हो तो इस मतलब ये इस टाइप से है। तो जमीन की अपने को सबसे पहले तो जांच करवानी चाहिए कि मेरे पास जो भी रिपोर्टें आती है या मतलब मेरे पास फोन आते हैं, उनमें से 1% भी लोग मतलब कि अपनी जमीन चेक नहीं करवाते। सबसे बड़ी समस्या यही है, अपने को पता ही नहीं चलता। मतलब कई बार क्या होता है, जमीन में मतलब पीएच सही होती है, लेकिन क्या है कि उसके अंदर नमक, जो दूसरे नमक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और अपने उसको शोरा समझ लेते हैं। शोरा अलग चीज हो गई, और जो ईसी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो अलग चीज होगी। दोनों अलग चीजें हैं। जी जी जी। जमीन तो ये मिट्टी में की जांच करवाने से अपने को इसका पता चलेगा, मेन बात ये हाँ, है। मिट्टी की जांच करवाने पे भी पता चलेगा। और दूसरा क्या है कि ऐसी जमीनों में पानी रुकना शुरू हो जाता है अगर पक्की हो तो। जी, अगर जमीनें पक्की हो तो पानी रुकना शुरू हो जाता है, कठोर हो जाती है जमीनें बहुत ज्यादा। और जी जी रेतीली जी। जमीन अक्सर हम लोग देखते रेतीली हैं जमीनें जिस भी जगह कठोर ट्यूबवेल का पानी ज्यादा यूज होता है उस होती जगह जमीनें बहुत पक्की हो जाती हैं हैं। और जो पानी का रिसाव जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब अपने आते हैं, क्योंकि ये चीजें तो आम किसानों जान- को भी लगभग पता ही है जो अपन लोग अभी, लेकिन ये करनी जरूरी थी, ये बात करनी बहुत जरूरी थी। हम्म, साथियों आपसे मेरा निवेदन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं बार बार नहीं कह पाऊंगा। सारे साथी 5-5, 10-10 शेयर कर दो ताकि कम से कम 1000 लोग अपने साथ जो है जुड़ जाएं और सारे साथी जो है इसका फायदा ले। अभी अरविंद जी भाई साहब, अभी
नरमे के बीजान का समय आ रहा है, ग्वार के बीजान का समय आ रहा है, तो किसानों को किस तरह से आप सुझाव देंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड का जो क्या कैसे काम करता है ये, और जो इसका यूज कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, इन सभी चीजों के ऊपर आपको शॉर्ट में जो है चर्चा करनी है। कॉटन के अंदर और ग्वार के अंदर जो है कैसे यूज करना है, ये बताएं। ये जी बहुत से किसानों के फोन आए थे भी, मतलब कॉटन में कैसे यूज करना है या मतलब दूसरी फसलों में कैसे करना है। अपने को इसको करना है जमीन को सुधार के लिए, फसल चाहे अपने कोई भी बोए। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं, अपने को जमीन का जी जी सुधार करना है। बाद में अपने मतलब फसल कोई गुआर लगाओ, कॉटन लगाओ, कुछ भी लगाओ आप। तो इसके लिए मतलब क्या है कि आप जमीन को कल्टीवेट करके और समतल मतलब जो स्वागा या पाटा लगा देते हैं, उसके बाद में डोलियां मतलब निकाल लें। और जो आपकी कंडीशन है मतलब जमीन की, जैसी मतलब क्या है कि जैसे उगाव मतलब आपके कम हो गया हो और हो गया हो, तो आप क्या है कि इसकी मात्रा लगभग 50 किलो से लेके 100 किलो प्रति ये एकड़, प्रति एकड़ 8 कनाल का, जी ये मतलब पहली बार में मतलब प्रयोग करें। अगर ज्यादा है तो मतलब आप मतलब 1 क्विंटल तक मतलब वो यूज करें, वरना मतलब कि 50-60 किलो से मतलब काम हो जाता है। तो जी उसके साथ में यूरिया देना जरूरी है। और तरीका जी यही है कि खड़े पानी मतलब उसके अंदर पानी फुल भर लो, जितना पानी ज्यादा भरोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप मतलब 10 जी जी किले मतलब बोना चाहते हो और अगर जमीन आपकी खराब है, उसको 6 किले के अंदर ही आप करोगे हो। मतलब जी वो पानी सारा उसके अंदर भर दो, ताकि वो तो जी अपनी मतलब सही हो। उसके अंदर फिर मतलब खड़े पानी में छींटा देना बारीक करके इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड को साथ में नहीं मिलाना है। दूसरा जो जी कई किसानों ने मुझे जो प्रयोग करके बताया, दूसरा तरीका, वो क्या करते हैं, ड्रम में घोल लेते हैं। ड्रम में घोल के और उसको क्या है कि वो मतलब यूरिया और दोनों को ड्रम में घोल लेते हैं। घोल के वो क्या, वो बाल्टी में भर के और उसका छींटा दे देते हैं। जैसे जी आंधी आती है ना, अपने बाल्टी से छींटा जी देते हैं ना, और ये इसको रेत को रोकने के लिए, उस हिसाब से वो छींटा देते हैं मतलब पानी भर के। तो वो भी मतलब जी बढ़िया है। लेकिन अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, अपने को इसका पानी से पहले छींटा दे के और थोड़े बहुत हल चला के ऊपर से पानी नहीं भरना, वरना क्या है कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा। वो चीज अपने को नहीं जी करनी है। तीसरा तरीका है भी, आप इसको घोल के भी दे सकते हैं। लेकिन वो घोल के देने से मतलब अपने को ये है भाई, वो सारा मतलब सारी जगह पहुंचना चाहिए, जी शुरू से लेके आखिर तक मतलब पहुंचना चाहिए। मेन मतलब जी जी ये मतलब 3 पक्की मैं जमीनों के आपको लिए तो। 1 मिनट रोकूंगा बीच में, क्योंकि कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं। कुछ साथी कह रहे हैं बैरानी में यूज कैसे होगा, कुछ साथी कह रहे हैं बागवानी में यूज कैसे होगा, कुछ साथी कह रहे हैं फवारे के साथ यूज कैसे होगा। आप सबके सवाल मैंने लिखे हुए हैं, सबका जवाब अरविंद जी से शॉर्ट में अपने बारी बारी से लेंगे। लेकिन उससे पहले अरविंद जी ये बता रहे हैं कि इसका अपने प्रयोग कैसे करना है। अरविंद जी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ आपने बताया कि यूरिया का भी यूज करना है। हाँ, अपने करना है। राजस्थान का जो बीघा है 5 केनाल का, और जो हरियाणा का बीघा है 8 केनाल का, दोनों हम्म के लिए बता दें एक बार, क्योंकि पंजाब में भी 8 केनाल का बीघा है और राजस्थान में कुछ जगह 3 केनाल का भी है। तो अपने राजस्थान की बीघे को लेके चलेंगे कि राजस्थान के 5 केनाल के बीघे के अंदर कितने किलो जो है मैग्नीशियम क्लोराइड डालनी है और कितनी उसके अंदर यूरिया डालनी है। सभी के सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप सारे साथी शेयर करते गना। तो इसका ना आप है ना, जो कनाल है ना, कनाल कनाल का बता देता हूँ मैं आपको। कनाल का, कनाल सब जगह एक होती है, तो कनाल के अंदर आप लगभग 10 किलो, 10-12 किलो, और उतनी ही यूरिया लेनी है आपने, पानी भरना है। अब दूसरी बात रही, आपने पूछा कि मेरे पास भी फोन आए थे फवारे में कैसे यूज करना है। तो जी फुहारे के अंदर यूज क्या है कि इसको आप घोल के पहले मतलब क्या है कि फुहारों को मतलब क्या है कि घोल के जो वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं, बहुत ज्यादा घुलनशील है। जहाँ ये मतलब डीएपी वगैरह घोल के देते हैं ना, उस हिसाब से ये घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको मतलब क्या है कि आप मतलब जैसे फुहारे के साथ इसको चला दिया, उसके बाद में आपने क्या है कि जैसे आप 3 घंटे मतलब फुहारा चलाते हो एक जगह, तो एक बार क्या है, आपने इसको समय उसमें मतलब लीचिंग वैसे ही नेचुरली बहुत ज्यादा होती है मतलब रेतीली जमीनों में। तो इसको क्या है, थोड़ी देर इसको अपने मतलब 1 घंटा चला के बंद कर दिया, कुछ 2 घंटे बाद में फिर 1 घंटा चला दिया, फिर मतलब 2 घंटे बाद में 1 घंटा चला दिया। थोड़ा सा अपने को मतलब क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तो भी वो मतलब क्या सक्सेस हो पाएगा। वरना क्या है, ये सारा लीच होके नीचे चला जाएगा। इसकी लीचिंग अपने को रोकनी है। दूसरी बात यह है कि जैसे अपने मतलब बारिश का समय आएगा, रेतीली जमीनों के लिए बता रहा हूं मैं, तो जो स्प्रे वाले ड्रम होते हैं ना, उसके अंदर आप घोल लो। और जब बारिश से जमीन गिल्ली हो जाए तो उसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी स्प्रे कर दो आप जमीन पे। जमीन पे जी स्प्रे
करने के बाद में क्या है, आपने थोड़ा बहुत उसमें मतलब ये सब जगह पहुंच जाएगी, ऊपर से बारिश आती रहेगी, बारिश आती रहेगी, और ये लीच होके अपने आप मतलब क्या है कि जमीन उगती रहेगी, उसमें भी मतलब जी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या केमिकल रिएक्शन के ऊपर आधारित है फार्मूला। और जी आप जब भी किसी कृषि विशेषज्ञ को पूछोगे तो मतलब भाई कार्बोनेट्स को कैसे खत्म किया जाए, तो जो दो ही एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको नमक का तेजाब और गंधक का तेजाब बोलते हैं। लेकिन नमक का जी तेजाब या सल्फेट अपने को प्रयोग करते हैं ना, तो दिक्कत अपने को ये आती है, या जिप्सम प्रयोग करते हैं, सल्फेट कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम, तो उसमें जी मतलब अपने को दिक्कत ये आती है कि जो सफेद छोरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कभी भी कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। कोई भी जी आप मतलब किसी भी रसायन विशेषज्ञ से पूछोगे तो वो आपको यही कहेगा भी एक जो तत्व होता है उसके दो यौगिक, उसके दो कंपाउंड आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। जी अगर रिएक्ट करेंगे जी तो जी वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग करते हैं तो वो क्या है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के उड़ा देगा, खत्म तो कर देगा उसको, लेकिन उसके जी साथ में बनेगा अपने जिप्सम कैल्शियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट की घुलनशीलता बहुत ही कम है, ये सिर्फ 2.5 मतलब ये ग्राम घुलता है 1 लीटर के अंदर, सिर्फ जी 2.5 ग्राम। तो क्या एक अपना काम है ऐसी जमीनों में जहां मतलब सूक्ष्म छिद्र मतलब बंद होते हैं, उनको साथ में खोलना। तो जब अपने मतलब ये मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो ये दोनों को जो सोडियम कार्बोनेट जिसको काला चोरा कहते हैं, उसको मतलब कैल्शियम क्लोराइड के अंदर तब्दील कर देता है, जिसकी 350 ग्राम प्रति 1 लीटर के अंदर 350 घुलता है वो। और जो जी कैल्शियम कार्बोनेट है वो घुलता ही नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का मैं एग्जांपल दूं, जैसे चाक है, जैसे जी लाइमस्टोन है, तो इनको अपने जी मतलब पानी में चाहिए कितने दिन मतलब क्या है कि इसको घोल के रखेंगे, ये घुल जाएंगे क्या? नहीं नहीं घुलेंगे, क्योंकि नहीं इनकी बोलेंगे मतलब पॉइंटों के 0.015% इसकी घुलनशीलता है कैल्शियम जी कार्बोनेट की। तो इसको सिर्फ जी जी मतलब क्या है कि ये सबसे प्रभावी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब अपने मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में घोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये मतलब अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। कोई भी साल्ट को जी घोलते हैं तो एसिड और क्षार में अगर वो आयनित होता है तो वो उसमें चेंज होता है, एक बात ध्यान जी रखिए। तो जी जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या जी होता है, जी वो जी कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। अब कैल्शियम क्लोराइड की घुलनशीलता बहुत ही ज्यादा है, 750 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर के अंदर जी 750 ग्राम कैल्शियम मतलब क्लोराइड घुल घुल जाता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड घुलता है 550 ग्राम। तो क्या है कैल्शियम, ओके फिर क्या है कि ये एक बार घुल के ये मतलब घुल गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब पानी का ऊपर से दबाव मतलब ज्यादा रहेगा तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा ना, तो कैल्शियम क्लोराइड तो नीचे की मतलब जमीन तय के अंदर जो शोरा होता है, जैसे अपने जी जमीन में ऊपर से नीचे जाते हैं तो शोरे की मात्रा बढ़ती जाती है, जमीन की पीएच जी है वो बढ़ती जाती है। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है वो मतलब जब अपने दोबारा पानी लगाएंगे तो वो फिर क्या जी है कि एसिड के अंदर और बेस के अंदर मतलब होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर बनेगा। तो जो नीचे जी जो ये कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या है कि इसको ये सोडियम कार्बोनेट के साथ फिर रिएक्ट करेगा आपके दोबारा। जी एक बार दिया जी हुआ नीचे जैसे जैसे नीचे जाएगा, नीचे जमीन की पीएच को ये सुधारता जाएगा। मतलब एक बार ओके देने से ये नीचे, लेकिन सुधारेगा कितना, जितना आपने मतलब मात्रा दे रखी है। जैसे अपने मतलब जनों की आप मतलब खाना खा रहे हो, अगर 4 जने उस पर आके और बैठ गए तो आपको रोटी और सब्जी और लेके आनी पड़ेगी। अगर जमीन की पीएच ज्यादा है तो आपको इसका प्रयोग 2-3 बार करना पड़ेगा। थोड़ी जमीनों में मतलब कि इसका एक बार में ही मतलब क्या है। जी 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 आपकी आवाज कट रही है अरविंद जी, आपका कनेक्शन कट गया है, आप दोबारा जुड़े। साथियों, आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर दें, यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दें, ताकि जैसे ही दोबारा जुड़ेंगे अरविंद जी, तो दोबारा जो है आपको बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अरविंद जी अपने आप में एक डॉक्टर हैं, खेती के बहुत माहिर आदमी हैं और बड़े अच्छे इंसान भी हैं। पक्की व रेतली जमीन के बारे में एक साथी पूछ रहा है, दोनों में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों के अंदर अपने यूज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि लगभग एक केनाल का हिसाब बताया कि 12 किलो 13 किलो तक जो है पर केनाल का। राजस्थान के यानी कि बात करें तो 12 5 जो 60 हो गया लगभग।
तो 50 किलो का मानिए, 1 बीघे के अंदर 50 किलो मैग्नीशियम क्लोराइड और 50 किलो जो है अपने इसके अंदर यूरिया, तो इन दोनों को मिला के उपयोग करना है। जब पानी खड़ा हो जमीन के अंदर, जैसे अपने रूनी निकाल रहे हैं, तो रूनी के टाइम जो है इसको अपने दोनों को डाल के खड़े पानी के अंदर कोशिश ये करना है कि पूरा अपने जो है इसको भर के साथियों खड़ा करेंगे। तो इस चीज का एक तो ध्यान रखना है। दूसरा, काफी साथी पूछ रहे हैं कि शारीरिक नुकसान तो नहीं होता इससे कोई, उसके बारे में भी अरविंद जी वापस जुड़ गए अपने साथ। तो अरविंद जी से मैं पूछूंगा, अरविंद जी हाँ दिक्कत, दो तीन सवाल दिक्कत आ है। रही है, तो मैं चाहूंगा पूछ रहे हैं कि शरीर को कुछ नुकसान तो नहीं करता ये जब अपने प्रयोग करेंगे, पहला। इसको। और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि बागवानी के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं, हाँ बागवानी और हरा चारा जो पशुओं के लिए अपने होता है, इन बिल्कुल नहीं दो करेगा। चीजों का, एक तो बागवानी हरे चारे का और दूसरा शरीर को कोई नुकसान है या नहीं है, ये बताएं। उसके बाद अपन लोग ये बताएंगे कि ये मिलेगा कहां से और कैसे मिलेगा जी। हाँ तो जी ये है, मतलब ये फूड सप्लीमेंट भी है। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये फूड सप्लीमेंट है, जो आदमी ले सकता है इसको। और यूएसए के अंदर ये मतलब बिकता है, मतलब और द काउंटर सुविधा है इसकी, मतलब बेचने की आपको किसी डॉक्टर की पर्ची देने की जरूरत नहीं है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो डॉक्टर लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड को मतलब ये लिखते हैं, फूड सप्लीमेंट है। तो ये पशुओं को कैसे खराब करेगा जब इंसान को नहीं खराब। यूएस के अंदर तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। आपके तो कई रिश्तेदार रहते होंगे। हेलो। जी हाँ मेरी आवाज जी जी नहीं आ रही है बिल्कुल, क्या? बिल्कुल अच्छी आ रही है, आपकी आवाज आ मेरी रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ तो मतलब रही है, कि आपकी ना आवाज तो आ रही है पशुओं को अरविंद खराब करता है ना चारे को खराब। अपने जो नमक नहीं डालते क्या, ये मतलब जो उसके अंदर भी मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। जी। जो नमक डालते हैं ना उसके अंदर भी मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। लेकिन एक मैं मेरी मतलब कि मेरे पास जैसे फोन आते हैं तो किसान भाई ये पूछते हैं कि क्लोराइड है, नमक है, जमीन को खराब कर देगा। आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छी से आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो किसान भाई पूछते क्लोराइड, जमीन के अंदर जो क्लोराइड ही ऐसा मतलब यौगिक है जो जमीन के अंदर ज्यादा घुलनशील होने के कारण रुकता नहीं है, जमीन को खराब करता है सोडियम। अगर जमीन के अंदर आपके सोडियम जाता है तो जमीन खराब होगी, क्लोराइड रुकता ही नहीं। मेरे पास जितनी भी रिपोर्टें आई है उसके अंदर क्लोराइड की मात्रा सबसे मतलब चाहे उसकी इसी बढ़ी हुई हो। लोग क्या है कि जब इसी बढ़ती है ना उसको मतलब सोचते हैं ये क्लोराइड के कारण बढ़ी है। इसी बढ़ती जी है जो मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ती है, उसके अंदर बहुत से घुलनशील पदार्थ होते हैं, उनके कारण मतलब सोडियम ये जो आपके क्लोराइड है उसमें मतलब बहुत कम होता है। और जमीनों में मतलब क्या है कि इस चीज की कमी आजकल विदेशों में यूनिवर्सिटियां इसको रिकमेंड करने लग गई है क्लोराइड को। और जो जी नरमे के अंदर मतलब जहां ये आता है रोग, ये क्या बोलते हैं विल्ट वगैरह, उसको जी अपने मतलब अभी मेरे को किसी ने बताया मतलब कि ऐसे बागों के अंदर और मतलब कि उसके अंदर मतलब ये वो विल्ट जो आता है नरमे के अंदर आता है, एकदम नरमा चाट मारता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। मतलब क्लोरीन की जमीन के अंदर कमी ये एक मतलब जी कारण मतलब कि एक है इसका विल्ट का। जी इसकी मतलब जब मैं इसको एक रफ आइडिया दे दूं, जितना आप मतलब डीएपी यूज कर सकते हो ना जमीन के अंदर, उतना जी इसको क्लोराइड को आप मतलब कि हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी जमीन की पीएच ज्यादा है तो। जी। ओके। एक बागवानी दो सवाल और बागवानी में है यूज अरविंद कर जी, सकते हैं, लेकिन एक सवाल बागवानी और में है। अपने को धीरे धीरे देना काफी पड़ेगा। साथी, अरविंद जी काफी साथी ये पूछ रहे हैं कि ट्यूबवेल के पानी के साथ भी इसको अपने यूज कर सकते हैं ना, नहरी पानी का जरूरी तो नहीं होना। मेरे ख्याल से अरविंद जी से मेरी पहले बात हुई थी, तो अरविंद जी ने उस टाइम भी बताया था कि ट्यूबवेल के पानी के साथ भी अपने इसको यूज जो है कर सकते हैं। साथियों, अरविंद जी के वहां पर नेटवर्क की थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लग रही है। एक साथी सुभाष जी जाट साहब पूछ रहे हैं, भाई नरमे की बिजाई बैड विधि से करते हैं। कोई बात नहीं, बैड विधि से भी आप करते हो तो उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। मैं देखता हूँ अगर अरविंद जी दोबारा जुड़ गए तो उसके लिए भी बताएंगे आपको। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ कोई साथी आज छूट गया तो दोबारा एक लाइव अपने जो है और कर लेंगे, और फिर जो है इसका यूज कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं अरविंद जी को कहूंगा दो तीन बातें हैं शॉर्ट में बताने का कोशिश करेंगे। हाँ अरविंद जी मेरे दो तीन बातें हैं, आपकी बात सही आ रही है। हेलो। हाँ नेटवर्क
नेटवर्क मेरे पूरा है, नेटवर्क में दिक्कत नहीं है, फुल है डंडे, नहीं, लेकिन लाइन के कोई अंदर फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई चाहिए, उस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। मैं समझ पा रहा हूं। मैं आपको ये पूछ रहा था दो तीन बातें। एक तो क्या इसको ट्यूबवेल के पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या जो बेड के ऊपर साथी खेती करते हैं, आजकल नया ट्रेंड चला है बेड के ऊपर खेती करने का, तो उसके अंदर कैसे यूज करना है? और नंबर तीन, कहां से मिलेगा, क्या भाव मिलेगा? तीनों सवालों का जवाब आप 3 मिनट में दोगे भाई। अच्छा, तो आप इसको, मतलब पहला सवाल था आपका, इसको ये ट्यूबवेल के पानी ट्यूबवेल। के साथ ही हाँ कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या ट्यूबवेल का पानी बहुत खराब होता है, तो उसके अंदर क्या है कि दिक्कत यही आती है, भी जितना ये उसको जमीन में वो पानी देंगे उसको सुधारेगा, ये जमीन को तो सुधारेगा नहीं। मतलब ट्यूबवेल का पानी कम से कम इस्तेमाल करें। मतलब मेरी बात को आप मतलब मजबूरी हो तो दे सकते हैं, थोड़ी मात्रा ज्यादा दे दो। दूसरी बात है, बाग में दे सकते हैं, कि बाग में दे सकते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं देना, उसको धीरे धीरे यूज करना है, ठीक है। जी और तीसरी बात है, ये इसका रेट जो है ये लगभग मतलब क्या है कि 1200-1300 रुपए क्विंटल से लेके मतलब 1400-1500 या 1700-1800 रुपए क्विंटल है ऐसा। जब अपने लेते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा नहीं होनी चाहिए, जो जमीन को जी खराब करता है, बंजर करता है। जी जी। तो सोडियम तो क्लोराइड एक की साथी ने मात्रा, और सवाल पूछा था कि वो बेड की खेती करते हैं, तो वो यूज कैसे करें इसको, बेड बना के, जो आजकल नया ट्रेंड चला है। बेड के साथ इसको आप थोड़ा थोड़ा देते हैं तो उसमें क्या होगा, जो बेड है ना, उसके अंदर आपकी जमीन की पीएच कम नहीं होगी। जी जमीन की पीएच मतलब, लेकिन जो खालियां है उसमें तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक मैं सबसे बड़ा फायदा ये बताता हूँ, जो कैल्शियम क्लोराइड है वो जमीन में ठहरता नहीं है, नंबर एक। लेकिन अगर ठहर जाए, मतलब जब तक मतलब पौधा उसको लेगा, ये बहुत ही जबरदस्त खाद है, बहुत ही जबरदस्त। कैल्शियम और क्लोराइड का ये मतलब बहुत बढ़िया स्रोत है। और इसके कारण ही जो आपने किसानों से बात की होगी कि जिन्होंने मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया था पहले नरमे में और में अभी सरसों में, आपकी बात हुई होगी, उन्होंने बताया होगा तेला चेपा नहीं आया। हाँ जी, बीमारी भी कम लगी है। और तेला, और वो जो जिसको अपने बोलते हैं, वो बीमारियों की भी रोकथाम रही है इसके साथ, ये बिल्कुल हाँ सही बात है। कॉटन के हाँ। अंदर जिन लोगों ने यूज किया उनका बिल्कुल ये रिजल्ट है। और जो फंगस के अंदर भी मतलब कंट्रोल हुआ है काफी हद तक, फंगस के अंदर कंट्रोल है। कंट्रोल हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना जो ये क्रिया के अंदर, उसके कारण हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद जी, आपने लगभग चीजें सारी बता दी हैं। और प्रयोग के समय कोई सावधानी रखनी, कोई ऐसी विशेष सावधानी, वो जरूर बताएं। भाई, जो आप नमक को प्रयोग करते समय रखते हो ना, वही सावधानी रखनी। ये थोड़ा गर्म होता है, मतलब जो रिएक्शन करता है तो गर्म होता है, तो आपके आगे वो दस्ताने वगैरह पहन लो, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब नमकीन जी पानी में भी तो हाथ डालते हैं लोग, समुद्र में नहाते हैं, नहाते हैं नहीं नहाते, तो वो जी कोई जी, बिल्कुल विशेष सही है। वो सावधानियां नहीं है। और आपसे जी मेरी फोन पे बात हुई थी, तो मतलब कि है कि पहले भी आपके पास भी फोन आया था कि लोग इसका दुष्प्रचार करते हैं कि इससे कैंसर हो जाएगा। जी, आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है जी, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मेरे, तो कैंसर होता है जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है ना, जी, अगर कैंसर होता तो डॉक्टर लिखते नहीं, फूड सप्लीमेंट के लिए नहीं लिखते, उसको बिल्कुल बिल्कुल काउंटर पे सही नहीं है। बेच रहे। कैंसर होता है कोबाल्ट से। कोबाल्ट जो क्लोराइड है, अगर वो खून के अंदर मिल जाए तो मतलब कैंसर होने की संभावना मतलब होती है, कि वो रेडियो एक्टिव तत्व है। जी, रेडियो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोबाल्ट मतलब, कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट क्लोराइड, वो जी उससे जी ध्यान जी रखना चाहिए। वो आसानी से दुकानों पे मिलता ही नहीं है, जब विल्ट आती है ना तब लोग उसको यूज जी करते हैं। तो जी, उससे पहले आप पहले ये इलाज कर लो नरमे का। विल्ट बिल्कुल मतलब अच्छी तरह इसको प्रयोग करके पानी भर दो, विल्ट आएगी नहीं। अभी मेरे पास एक जो किसान है, उनका फोन आया था, हनुमान जी नाम है उनका, कुंपली के आसपास के। तो 3 साल से भाई साहब उनका नरमा खराब हो रखा है। उन्होंने जिप्सम डाल के देख ली, जिप्सम डाली तो जमीन, जो मैं लिखता हूँ आप तो पढ़ते ही होंगे, बाकी ज्यादातर किसान भाई कहते हैं जिप्सम डालो, ये डालो। उन्होंने जी जिप्सम डाल के मतलब जमीन खराब कर ली। जी, सफेद शोरे वाली जमीन के अंदर जहां मतलब कि कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जाता है, ऐसी जमीनों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, तो घुलनशीलता उसकी नहीं है। ये भी डालेंगे तो और ज्यादा समस्या पैदा नहीं होगी। जी जी जी, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल जिप्सम सही डाल बात। के उन्होंने
उनका फोन आया, मैंने कहा भी आपके मतलब कहते मेरे नरमा बढ़ रहा है। मैंने कहा जरूर आपकी जमीन की पीएच है वो 9 से ऊपर होगी, जब आपने नहरी पानी लगाया उसकी 8.8 आ गई पीएच, तो मतलब कि आपका नरमा एकदम खत्म हो गया। उनकी जमीन जी को जी वो मतलब बहुत ही ये हैरान हुए कि आपको कैसे पता लगा मेरी जमीन की पीएच है 8.79। जी जी, बिल्कुल। मतलब उन्होंने जब चेक करवाई ना, नरमा खराब हुआ तो उनकी जमीन की पीएच 8.79 थी। आपको कैसे हम्म। पता लगा? मैंने कहा भाई ये स्टडी करने से चीजें पता लगती है। जी तो ये चीज है, मतलब आप मतलब बिल्ट से और से बीमारियों से, हाँ मतलब जैसे पंजाब में हरियाणा में मतलब जिन किसानों ने प्रयोग किया था, जब उन्होंने जो नरमे, जहां मैग्नीशियम, एक ही किसान की बात कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं है अलग अलग एरिया के, जैसे एक किसान ने आधे में कर लिया आधे में नहीं किया, तो उनका ये था कि जब उन्होंने मतलब तीसरी स्प्रे की थी ना, तेले ये हरे चेपे की और की इनकी सफेद मच्छर की, तब उन्होंने जी मैग्नीशियम वाली में पहली स्प्रे की थी, 2 स्प्रे का पैसा बच गया उनका। जी 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 1000 रुपए से स्प्रे कम नहीं आती, 2000 रुपए मतलब के बच गए। इधर 1000 रुपया खर्चा बिल्कुल। हुआ सारा, और नरमा जी भी बच गया। और क्वालिटी तो जी आपको पता ही होगा कितनी, आप आपके जानकार लोगों ने मतलब बताई होगी क्वालिटी कैसी बनी थी बिल्कुल नरमे का। बिल्कुल। वजन, वजन के अंदर 25 से मतलब 30% तक का वजन के अंदर जो गांठ बांधते हैं ना अपने, मतलब पांड जिसको कहते हैं, पल्ली के अंदर जो नरमा आता है उसके अंदर, जी और 3 से लेकर 5 के पास ये फालतू थे। क्या बात एक डिंडे के अंदर 3 से 5 कपास ये फालतू थे, और उसका मतलब लगभग 20 से लेकर 30% तक मतलब पल्ली का वजन मतलब फालतू आया था। और है। हम्म। क्वालिटी बहुत शानदार बनी थी। जी। तो तो मतलब ये विनोद है। जी, अभी आपने, सॉरी अरविंद जी, अभी क्या वीडियो भी लंबा हो रहा है, कुछ हाँ साथी पूछ रहे हैं कि मिलेगा कहाँ से। उसके लिए आप मेरे को इनबॉक्स कर लेना, क्योंकि दो चार साथी हैं अपने जिनके ऊपर अपने को ट्रस्ट है और जिनसे अपने मंगवाया भी है पहले, या फिर अरविंद जी से भी आप संपर्क कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, जो भी सिस्टम रहेगा आपको फोन नंबर दुकानदार के दे दी जाएंगे, आप वहां जाके उसको खरीद सकते हो। आपको अबोर में मिल जाएगा, शायद एक आध दुकान हनुमानगढ़ के अंदर मिल जाएगा, और अभी एक दो साथी सुना कि लोकल के अंदर भी काम करने का सोच रहे हैं। विजयनगर में भी मैं एक आपकी बात मतलब आपके एरिया की बता रहा हूँ। विजयनगर में भी एक कोई जाखड़ जी है, जी अर्थ की दुकान है, और वो एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब क्या है वो बीएससी एग्रीकल्चर है जी खुद। तो उन्होंने मतलब वो कमेंट किया था एक बार कि मेरे पास उन्होंने मंगाया था, पहले प्रयोग करके देखा थोड़ी सी जमीन में, और मैं उनको बहुत शानदार रिजल्ट मिला। तो वो जी खुद हैरान रहो, वो कहते हैं कि हमने तो कभी पढ़ा नहीं ये चीज। और मेरे जी जी जी। पास भी बहुत जैसे फोन आते हैं, मतलब कि आप कैसे बता रहे हो, जिप्सम का बताना चाहिए, गोबर का बताना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो जब तो किसान रिवायती की चीजें हैं समस्या। अरविंद जी, और वो लोग तो अपने खुद तक देते रहेंगे। और लेकिन सभी साथियों से निवेदन है कि ये चीज हम लोगों ने यूज करवा के देखी है। अरविंद जी ने तो बहुत से किसानों को यूज करवाई, और मैंने भी मेरे इलाके के काफी किसानों से ये चीज यूज करवाई है। हाँ और आपको इस एक बार और ज्यादा इसकी जानकारी, क्योंकि हम खुद इस बार इसको यूज करेंगे, और ज्यादा आपको इसके बारीकी के साथ बताएंगे। ये हमारा आज पहला वीडियो था। वीडियो साथियों थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी इसको एक अपलोड करना एक है। सिर्फ और जी एक बात, सिर्फ एक बात। जी, कोई रोहतक के किसान थे, उनकी जमीन 4 पीढ़ी बाद में सही हुई है, 70 या 80 सालों बाद में, क्या बात है। जिसकी मैंने मतलब अपने उसमें पोस्ट भी डाली थी। मतलब जी जी 4 पीढ़ी के बाद में, 80 सालों बाद में उनकी जमीन, या 70 सालों में, मतलब रविंदर जी हुड्डा है उनका नाम। मतलब वैसे तो जी। बहुत है, 10 साल से बेकार पड़ी है, 5 साल से बेकार पड़ी है, लेकिन जो हम्म 80 साल से जमीन मतलब बंजर पड़ी थी, उन्होंने सारे तरीके, 80 सालों में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। और पहली बिल्कुल बार में ही बिल्कुल। उनके मतलब वो, उनके थोड़ी दिन पहले मेरी बात हुई थी कि 25-30 मन कणक होगी हमारे। क्या बात अब है। इससे, ठीक है। अब मतलब इससे बढ़िया रिजल्ट तो आपको क्या मिल सकता है? मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, बिल्कुल आपकी बात आजा- बिल्कुल सही है। और आजादी कोशिश, मतलब कि अगर आजादी के टाइम की उनकी वो जमीन मतलब बंजर पड़ी थी, लोग कहते हैं बंजर हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो मतलब अपने तो उन बंजर वाली जमीनों के लिए ही तो कह रहे हैं कि आप इसको मतलब कि अगर जमीनों को सुधारो। आज जमीन का क्या जी जी रेट है? जी, जमीन बिल्कुल कितनी महंगी है? बिल्कुल अगर 1 किलो भी जमीन में किसान की सही हो जाती है तो 15-20-25 लाख की है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है अरविंद जी। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और आपने समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो लंबा हो रहा है, अगर किसी साथी का कोई सवाल हो तो भाई कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और अगले सवालों के साथ दोबारा फिर अरविंद जी को 5-7 दिन के बाद अपने लाइव लेके अपने कोशिश ये कर रहे हैं साथियों कि इस बार जो कॉटन की, ग्वार की, मूंगफली की जो साथी
पूछ रहे थे हरे चारे की, जो भी है इन सभी फसलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करवा के किसान भाइयों का फायदा करवाना है साथियों। तो आप सबका भी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब साथी जुड़े। और अरविंद जी आपका भी पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।